जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस को लेकर। एक्सेप्शंस होती क्या है, क्या इनका यूज़ है प्रोग्रामिंग में और किस तरीके से ये काम करती है। सो एक्सेप्शन क्या होती है। एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो। तो एक्सेप्शन एक इवेंट है जो कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कभी भी आ सकता है और वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं, कोई एक उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल हमारा है इसमें एक, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो हमें इंसर्ट करनी है किसी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो हमने सॉफ्टवेयर लगाया, उसमें इंसर्ट करना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड टू, रिकॉर्ड थ्री। और इन बिटवीन क्या हुआ, मेरे प्रोग्राम का जो एरर जो मेमोरी है वो भर गया है, वो पूरा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम उसको मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। जिससे क्या हो गया कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो जो है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस टाइप की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन जो अभी हमने बताया है, वो एक टाइप की एक्सेप्शन है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन यानी कि मान लीजिए हम ऑपरेटर्स की हेल्प से कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई एक्सेप्शन आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल, हम किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं जीरो से, तो दैट ऑब्वियसली थ्रो एन एक्सेप्शन, तो उसको हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो केस भी हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। और एक टाइप का और एक्सेप्शन हम देख लेते हैं, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये सारी तीनों एक बहुत ही कॉमन टाइप की एक्सेप्शन है जो कि आप रोज़ाना अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के जब आप सीखेंगे तो आप उसमें फेस करेंगे। अब आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होती है, जैसे आप लूप्स का एग्जांपल लेते हैं, लूप्स का आप यूज़ करते हैं। तो लूप्स में क्या होता है कि मेरी लिस्ट हो, हमारी लिस्ट होती है। तो लिस्ट हमारा जो है एक नंबर तक ही, मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, और हमें पता नहीं है कि वो रिकॉर्ड का लास्ट काउंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट काउंट के बाद भी उसको लिस्ट को ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उससे डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमारा आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि यू आर ट्राइंग टू रिट्रीव अ इंडेक्स विच इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे एक्सेप्शंस के। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैन वी डू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शंस तो भाई साहब आएंगी ही, कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो कैन वी हैंडल दोज एक्सेप्शन, तो यस वी कैन हैंडल दोज एक्सेप्शन एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स, यानी कि जो रन टाइम पे एरर आती है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है, तो उसको बोलते हैं हम रन टाइम। ठीक है, और जो उस टाइम पे एरर्स आते हैं उनको बोलते हैं हम रन टाइम एरर्स इन योर प्रोग्राम। ठीक है, so exception handling is a mechanism to handle runtime errors in your program. It allows you to gracefully manage errors without crashing your application. यानी कि ये आपको एक वे देता है कि उस वे की हेल्प से, एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम का इमीडिएट टर्मिनेशन रोक सकते हैं और उस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, तो वहां पे आप यूजर को बता सकते हैं कि यू आर डिवाइडिंग इट विद अ रॉन्ग नंबर, डिवाइडिंग विद जीरो इज throwing a exception, that is called arithmetic exception, and you are inputting a wrong number, so you wants to change your number out of memory। तो वहां पे आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो चुकी है, मेमोरी भर चुकी है। सो भाई साहब, जो आपने मेमोरी इनिशियलाइज करके रख रखी है, आइदर आप उसको फ्री कर लीजिए और मैं इसको क्या करूँ। तो वहाँ पे आप किसी भी एक्सेप्शन पे आप एक पॉपअप दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम इस एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल करना है हमको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करेंगे किस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग्स में। ठीक है, तो एक रामबाण ब्लॉक्स हैं दो, ट्राई एंड कैच। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी स्टार्ट होती है ट्राई एंड कैच ब्लॉक से। ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। तो ट्राई ब्लॉक क्या होता है, वो ब्लॉक होता है जो
हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और कैच ब्लॉक वो होता है जहाँ पे हम अपनी हैंडल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं भाई साहब, तो ब्लॉक्स होते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी कोड लिख दीजिए, वो एक ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, चाहे वो ब्लॉक फंक्शन ब्लॉक हो आपका, चाहे वो ब्लॉक आपका ट्राई ब्लॉक हो, चाहे वो ब्लॉक आपका कैच ब्लॉक हो, और विदाउट एनी ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं तो वो भी आपका ब्लॉक का ही काम करते हैं। ट्राई और कैच में ब्लॉक में क्या डिफरेंस हो जाता है कि आप उन ब्लॉक्स के बाहर ट्राई लिख देते हैं, और मेरे प्रोग्राम को मतलब हमारे प्रोग्राम को ये पता चल जाता है कि इस मेथड में या फिर इस इन लाइंस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ सकती है, तो उनको हम वो केयरफुल हो जाता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, कि इनमें कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, दैट मीन्स आई हैव टू बी केयरफुल, यहाँ से जो एक्सेप्शन आएगी वो मैं अपने कैच ब्लॉक में हैंडल करूंगा। ठीक है, तो ट्राई एंड कैच बहुत ही आसान सा है। ट्राई जहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन ये लाइंस ऑफ कोड हमारा कैन थ्रो एंड एक्सेप्शन, और कैच के थ्रू हम उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिंटेक्स की तरफ कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स काम कैसे तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया वॉइड मेन। इसमें मेरा एक ब्लॉक है ट्राई, जो कि मेरे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट है हमारे, और कर्ली ब्रेसेस पे ही खत्म है। ठीक है, तो दिस इज आर ट्राई ब्लॉक एंड दिस इज आर कैच ब्लॉक, जहाँ पे हमारी कोई एक्सेप्शन अगर इस इन लाइंस में आती है, इन कोड्स में आती है, तो हम अपने एक्सेप्शन को ग्रेसफुली इस कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं फटेगा, हमारा लाइन जो एक्सेप्शन है वो तो यहीं पे आ जाएगी, हमने डिवाइड बाय जीरो किया हुआ है तो एक्सेप्शन तो यहीं पे आ जाएगी हमारी, लेकिन वो कैच ब्लॉक की हेल्प से इस प्रोग्राम का मेरा एग्जीक्यूशन टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू। लिखते हैं अपना ट्राई ब्लॉक, ट्राई। ठीक है, और इसी के साथ लिखते हैं कैच ब्लॉक, कैच का सी छोटा होगा, कैच ब्रैकेट ई फॉर एन एक्सेप्शन विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इट इज थ्रोइंग। तो ये हमारा बताएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन हमारे इस ब्लॉक में आई है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको हमको कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर में कास्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे, टिल्ट ऑपरेटर का, इसको बोलते हैं टिल्ट सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा एक लाइन, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, रिजल्ट इज डॉलर रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान के चलते हैं कि इस ब्लॉक में हमारे में एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड बाय जीरो किया है, एंड डिवाइड बाय जीरो इज अ एक्सेप्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए यहाँ पे इसको हैंडल करते हैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन अकर डॉलर ई। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट को जो हमारी एक्सेप्शन आई उसको प्रिंट कर देगा। तो एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए इसने लिख दिया है एक्सेप्शन अकर इंटीजर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमने एक्सेप्शन को हमने कैच कर लिया है, यानी कि इस लाइन में हमारा सेवंथ लाइन में हमारी एक्सेप्शन अकर हुई है, और ये वाली हमारी लाइन प्रिंट नहीं हुई ड्यू टू एक्सेप्शन अकर, और उसके बाद हमारा कैच ब्लॉक रन हो गया। तो ये तो हम हमारा हो गया कि हमने इसको ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। तो चलिए इसको कमेंट करते हैं और एक बार देखते हैं कि अगर हम इसको हैंडल नहीं करते तो क्या होता। इसको किया हमने कमेंट, एक बार कॉपी कर लेते हैं इन दोनों लाइंस को,
पेस्ट करते हैं और रन करके देखते हैं। तो इसने पूरी एक्सेप्शन हमको यहाँ पे प्रिंट कर दी है कि कहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आया है और किस लाइन में आया है। ठीक है, तो इसने बता दिया है हमारा कि मेन मेथड में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पे आपका लाइन नंबर 14 और जो आपका कर्सर नंबर है वो 19 है। तो लाइन नंबर हमारी 14 है, कर्सर नंबर हमारा यहाँ पे 19 आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सेप्शन आ गया। तो इसने हमारे प्रोग्राम को डिसरप्ट कर दिया। जो भी रेड आपको मैसेज दिखता है वो रेड मैसेज हमेशा एक्सेप्शन का ही होता है। ठीक है, तो और ये वाली लाइन हमारी प्रिंट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब चलते हैं दोबारा उसी फ्लो पे जहाँ पे हम थे, और ये होता है हमारा ट्राई कैच ब्लॉक, जहाँ पे हम अपना एक्सेप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन आया, तो उसके बाद जितने भी लाइंस ऑफ कोड हमारा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो एक्सेप्शन आने के बाद डायरेक्टली कैच ब्लॉक में मूव कर जाएगा, जहाँ पे हमको एक्सेप्शन पता होगी कि किस टाइप की एक्सेप्शन है ये, और वहाँ से हम उसको एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर कैच ब्लॉक। ठीक है, इसको एक बार दोबारा रन करते हैं और ये देखते हैं कि इसने इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन रिटर्न करिए। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार प्रिंट करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं, इसको कमेंट करके लिख के रखते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर पाए इसकी हेल्प से। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो ट्राई कैच के बाद हमारा टॉपिक आता है वो आता है कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, या फिर एक्सेप्शन चेनिंग भी बोलते हैं इसको। तो क्या कुछ इस तरीके का हो सकता है कि हम कुछ चेन्स बना दें एक्सेप्शन की, कि एक के बाद एक, मान लीजिए हमारी बहुत सारी टाइप की एक्सेप्शंस होती हैं जो हमारे एक ही ब्लॉक में आ सकती हैं। तो हम हर एक्सेप्शन को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, उसके लिए हमें कुछ और टाइप नंबर 1 हमने दे रखा है कि टाइप नंबर 1 से हम उसको हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन नंबर मेरी 2 आई आउट ऑफ मेमोरी, तो उसको हम किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैच ब्लॉक्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑन ब्लॉक्स का प्रोविजन हमारे पास डार्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको एक्सेप्शन चेनिंग करनी है या फिर हमको डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन कैच करने हैं एक ही प्रोग्राम, एक ही ट्राई ब्लॉक के लिए, तो हम ऑन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑन क्या है हमारा, ऑन इज द कीवर्ड इज यूज्ड टू कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शंस लाइक इंटीजर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन इन द केस। ठीक है, तो इसका यही सिंटेक्स होता है। ये अब इसको देख लेते हैं। या फिर द जेनरिक, और जो कैच होता है वो हमारे जेनरिक टाइप की एक्सेप्शंस को कैच करने के काम आता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम, इसका सिंटेक्स किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ट्राई ब्लॉक है हमारा, जिसमें हमारी एक्सेप्शन अगर हो सकती है कोई भी। उसके बाद हमने इन बिटवीन लगा दिया ऑन। ठीक है, कैच से पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑन भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक ही टाइप की एक्सेप्शन ले रखी है ऑन में, कि ऑन अनसपोर्टेड एरर। अगर इसमें अनसपोर्टेड एरर आता है तो हमारी ये वाली एक्सेप्शन, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कोई और डिफरेंट टाइप का एरर आता है तो इसके नीचे हम और लगा सकते हैं ऑन, एक और ऑन ब्लॉक लगा सकते हैं। और अगर हमारा इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं होते तो हमारा हो जाएगा कैच ब्लॉक में इफ एल्स स्टेटमेंट्स की तरह। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में। ये है हमारा ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक। अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपना ऑन। ऑन अपनी एक्सेप्शन लिखेंगे, किस तरह की एक्सेप्शन हमको चाहिए, हमको हैंडल करनी है। तो इस तरह की हमको एक्सेप्शन हैंडल करनी है। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और ब्लॉक लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ऑन ब्लॉक। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। ठीक है, तो ट्राई ऑन इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन इसमें लिख देते हैं हम। अब ये यहाँ पे लाइन क्यों खींच रही है, क्योंकि ये एक्सेप्शन अब हमारी टर्मिनेट, मतलब इसको ये डेप्रिकेट हो चुकी है। अब इसकी जगह कोई और एक्सेप्शन आई है। ठीक है, अनसपोर्टेड एरर इसमें बताया है, यहीं पे देखिए यूज अनसपोर्टेड एरर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं अनसपोर्टेड एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट एक्सेप्शन अकर ड्यू टू डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होगी जो सेटिस्फाई करेगी कि हमारा जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इसी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी हमारी एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन अकर ई, एक्सेप्शन अकर ये वाला ब्लॉक हमारा, कैच ब्लॉक हमारा रन हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन हमारा कोई और टाइप की एक्सेप्शन हैंडल होगी तो वो किस तरीके से हैंडल होगी। ठीक है, तो इसने देखिए यहाँ पर बता दिया है कि एक्सेप्शन अकर ड्यू टू डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, एक्सेप्शन अकर ड्यू टू डिवाइड बाय ज़ीरो। अगर हमको किसी और टाइप की, मान लीजिए इसमें एक और टाइप की एक्सेप्शन हमको लेनी है, तो चलिए यहाँ पे एक और ऑन ब्लॉक लगाते हैं, ऑन। तो एक एक्सेप्शन बताइए सोच के किसी भी तरीके की, होपफुली आपने सोच ली होगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउट ऑफ मेमोरी के लिए। इसको भी प्रिंट कर देते हैं। आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रन करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ आउट ऑफ मेमोरी तो है नहीं, हमारे पास एक्सेप्शन तो ये है, बट ये एक एग्जांपल है, एक यूज केस है कि इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शंस चेनिंग भी कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल एरर्स अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर एक ही तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो यू हैव कैच ब्लॉक। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच के बाद आता है हमारा फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक कंटेन्स कोड दैट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सेप्शन। तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है? हमारा ट्राई कैच के बाद एक ब्लॉक और आता है फाइनली। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है? ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे आपकी एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, तो इसके एग्जीक्यूशन के पीछे कारण था, मान लीजिए कई बार ये हो जाता है कि हमने कोई सर्विस रन कर दी है किसी हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में, ट्राई में मान लीजिए मैंने एक नेटवर्क ओपन कर दिया है और वहां से मैं अपनी कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो साइड बाय साइड मेरा थ्रेड चलता रहेगा और इन बिटवीन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एक्सेप्शन आ गई। तो उस जो हमारी थ्रेड थी उसको बंद करने के लिए, या फिर जो जो हमने मेमोरी इनिशियलाइज की थी अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, उन उन मेमोरीज को रिलीज करने के लिए, जो हमारी चलती हुई चीज़ें थी उनको बंद करने के लिए हमारा फाइनली ब्लॉक आया। तो ये हमेशा आपका एग्जीक्यूट हो गई होगा, चाहे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कोई एरर आए, आप उनको हैंडल करें आप उनको हैंडल ना करें, फाइनली ब्लॉक का एग्जीक्यूशन आपका हमेशा लास्ट में होता है। पहले आपका ट्राई एग्जीक्यूट होता है, इस इन बिटवीन अगर ट्राई में आपके में कुछ एरर आई तो आपका कैच एग्जीक्यूट होगा या फिर आपका ऑन एग्जीक्यूट होगा एज पर द सिचुएशन। और अगर उनमें कोई एक्सेप्शन आती है तो आपका आफ्टर दैट कैच ब्लॉक आपका होगा फाइनली रन। अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो डायरेक्ट ट्राई के बाद आपका फाइनली ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है ट्राई, यहाँ पे आपकी कंडीशन है, आपकी स्टेटमेंट से जो आपको एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद आपका कैच ब्लॉक है, अगर आपकी कोई एक्सेप्शन आती है तो आपके कैच ब्लॉक में आएगी, देन आफ्टर आपका फाइनली ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो फाइनली में भी हमारा एक ब्लॉक होता है जस्ट लाइक अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। यहाँ पे हम मान लीजिए कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं, तो फाइनली ब्लॉक में हमारा काम होता है उन मेमोरीज को रिलीज करना, या फिर जो थ्रेड्स हमने ओपन किए हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उन काम को प्रॉपर तरीके से बंद करना। जस्ट एन एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लीजिए हमने कोई एक गैलरी ओपन की हुई है या फिर कोई हमने फाइल ओपन की हुई है, तो हमारा फाइनली ब्लॉक क्या करेगा? उस प्रोग्राम फाइल को, उस फाइल को बंद करेगा और सेफली टर्मिनेट कर देगा हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ से हम, जैसे हमने लिखा था ट्राई ब्लॉक, हमारे दो ऑन ब्लॉक थे जो कि हमारा एग्जाम्पल है एक एक्सेप्शन चेनिंग का। उसके बाद कैच ब्लॉक के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं फाइनली ब्लॉक, फाइनली। ठीक है, स्टार्ट ब्रेसेस एंड ब्रेसेस, और इसमें चलिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। इसमें लिखते हैं फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए
यहाँ से हमारा एक्सेप्शन अकर हुआ, उसके बाद हमारा एक्सेप्शन अकर ड्यू टू डिवाइड बाय ज़ीरो आया, यानी कि जो हमारा यहाँ पे है अनसपोर्टेड एरर में। देन आफ्टर हमारा फाइनली ब्लॉक रन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंडीशन, अगर हमारा कोई एक्सेप्शन आता है प्रोग्राम में तब हमारा रन करने के लिए। और अगर हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं आता है ना, तो भी हमारा ये रन हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, जो हमारी एक्सेप्शन है उसको बंद करके इसको इनिशियलाइज कर दूं जीरो से, और एक बार इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई, रिजल्ट इज जीरो, जो कि ये लाइन का कोड है। उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हम दो केसेस देख चुके हैं, अगर हमारा एक्सेप्शन आया है तो, और अगर हमारा एक्सेप्शन नहीं आया है तो। ठीक है, तो हमारा फाइनली के लिए एक केस और बनता है, जो कि हमारा होता है विदाउट कैच ब्लॉक। ठीक है, तो जितनी भी एक्सेप्शंस आई हैं ये, हम इनको करते हैं अभी टर्मिनेट। ठीक है, तो हमारे अब हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई नहीं है यहाँ पे, यानी कि हमारा प्रोग्राम इसी लाइन पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो क्या इस केस में हमारा फाइनली ब्लॉक रन करेगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारी एक्सेप्शन आ गई है, लेकिन हमारा फाइनली ब्लॉक तब भी रन किया, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सेप्शन आए ना आए, ट्राई ब्लॉक के बाद हमारा फाइनली रन होगा ही होगा, चाहे हमारा कैच ब्लॉक रन हो या ना हो। ठीक है, तो हमारा इसमें अब लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, थ्रोज का, कि अगर हम कोई अपनी बनाई हुई एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, या फिर कोई कस्टम एक्सेप्शन हम जानबूझ के थ्रो करना चाहें तो क्या वो हम कर सकते हैं, या फिर कोई कंडीशनल बेस्ड, हमें मान लीजिए कोई एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का फ्लो सही नहीं लग रहा, तो हम अपनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन उसमें बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं थ्रोज पे। तो ये है हमारा थ्रो एंड एक्सेप्शन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपका, आपको एक एक्सेप्शन फेंकनी है। क्या आप किसी तरह की एक्सेप्शन फेंक सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल फेंक सकते हैं। तो ये कंडीशनल बेस्ड होता है। मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है और आपने उसमें पहले ही चेक कर लिया, आपको वहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का लेते हैं हम, तो यूज़र से आपको नंबर्स इनपुट लेने हैं, और उन नंबर्स के बेसिस पे आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है। अगर वो इनपुट आपको गलत लगता है तो आप वहीं से एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खराब हो। ठीक है, आपका प्रोग्राम इमीडिएट टर्मिनेट हो, तो आप वहां से खुद ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं कि दिस लाइन वी हैव क्रिएटेड एन एरर, तो प्लीज हैंडल इट। तो चलिए इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं और सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जस्ट यही लाइन होती है इसकी, थ्रो। यहाँ पर आपको एक्सेप्शन लिखनी होती है, जो भी आपकी एक्सेप्शन आपको थ्रो करानी है, और यहाँ पे आपको एक मैसेज देना होता है विद दैट एक्सेप्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को कर देते हैं हम अनकमेंट। ठीक है, तो अनकमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट इक्वल्स टू ज़ीरो होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले ही हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। थ्रो, स्पेलिंग गलत हो गई, थ्रो। किस तरह की एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, हम करते हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आउट ऑफ मेमोरी में चला जाएगा। और इसी तरीके से हम देख भी पाएंगे कि क्या हमारा एक्सेप्शन चेनिंग काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम आउट ऑफ मेमोरी एरर, इसको देते हैं एक स्टेटमेंट कोई भी सिंपल सी, या फिर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास सिंटेक्स में यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे एज इट इज़ ये थ्रो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दी, तो हमारे कंपाइलर को पता है कि यहाँ पे एरर थ्रो हो गई है, दैट मीन्स इन दोनों लाइनों का कोई मतलब नहीं है, तो इसने इसको काइंड ऑफ कमेंट आउट कर दिया है, यानी कि ये अब हो गया हमारा डेड कोड। ठीक है, इस कोड को बोलेंगे डेड कोड, यानी कि हमारे कंपाइलर को पहले ही पता चल चुका है कि यहाँ से हमको ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, तो उसके बाद जितना भी लाइन ऑफ कोड्स है दैट इज कॉल्ड डेड कोड। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। तो देखिए आउट ऑफ मेमोरी, ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दोबारा से कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं हम। ठीक है,
तो आउट ऑफ मेमोरी हमारा हो गया यहाँ पे, और उसके बाद भी हमारा फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूटेड रन हुआ, यानी कि हमारा फाइनली ब्लॉक उसके बाद भी रन हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं, और इसमें आगे जाके हमारा एक टॉपिक और बचता है एक्सेप्शंस में, कस्टम एक्सेप्शंस बनाने का, यानी कि आप खुद की एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो जानेंगे हम एडवांस डार्ट में, जब हम एडवांस डार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग की फॉर बिगनर्स की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे एडवांस डार्ट की तरफ, प्लस फ्लटर डेवलपमेंट की तरफ, प्लस कॉटलिन एंड नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।